हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि अमेरिका और रूस के बीच में अक्सर कोई ना कोई ऐसा माहौल पनपता रहता है जिसके कारण ये दोनों देश सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में रूस के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जो निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच में बढ़ रही गर्माहट को और अधिक तेज कर सकती है। और ये जो कदम उठाया गया है, सामने आप पैनल पर इसके बारे में देख सकते हैं कि रूस ने क्यूबा की राजधानी हवाना के आसपास में कुछ नौसैन्य गतिविधियां की हैं, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 6 दशक बाद कुछ ऐसा होने की संभावना जताई जा सकती है जिसको लेकर के 6 दशक पहले एक बहुत बड़े परमाणु द्वंद्व की स्थिति, परमाणु संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। कहीं ऐसा न हो कि फिर से इस बार वैसे ही स्थिति पनप जाए, और यदि ऐसा होगा तो वैश्विक शांति के लिहाज से ये बहुत अधिक कष्टकारी हो सकता है, दुखदाई हो सकता है। आइए हम इस पूरी खबर को एक एक करके समझते हैं कि आखिर जो रूस के द्वारा अभी हाल ही में ये स्टेप लिया गया है ये क्या कुछ कहता है, और ये जो क्यूबा संकट की बात हम लोग कर रहे हैं, जिस 6 दशक पहले की घटना के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सा ऐसा संकट था जिसके कारण उस समय की एक परमाणुविक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। इन सभी को हम लोग टटोलने की कोशिश करते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि रूस के द्वारा वॉरशिप्स तैनात किए गए हैं क्यूबा की राजधानी हवाना के आसपास में, और इस लिहाज से एक संकट की स्थिति पैदा हो जा रही है। सामने ये जो महत्वपूर्ण जहाज है, ये दोनों ही रूस के बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही रणनीतिक तौर पर मजबूत जहाज हैं, जिसमें से इसका नाम है एडमिरल गोर्शकोव, और ये जो एक जहाज है ये रूस का परमाणु पनडुब्बी है जिसका नाम है कजाक। इस कारण से ही जो एक संकेत है वह मिल रहा है कि कहीं रूस फिर से परमाणुविक हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई आप परमाणु पनडुब्बी क्यूबा के पास में ले जा रहे हैं, आप एडमिरल गोर्शकोव जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रिगेट को तैनात कर रहे हैं हवाना के पास में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ नई चाल सोच रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रूस के राष्ट्रपति महोदय व्लादिमीर पुतिन जी ने कुछ समय पहले ही ये संकेत किया था कि अमेरिका यदि ज्यादा इधर से उधर करेगा, अमेरिका यदि ज्यादा यूक्रेन के पक्ष में आएगा या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि करेगा नाटो के माध्यम से, तो फिर हम इसका बहुत ही जबरदस्त जवाब दे सकते हैं, और हम इन देशों के इर्द गिर्द में कुछ परमाणुविक हथियार जैसी स्थितियां भी तैनात कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो जा सकती है। और केवल अमेरिका ही क्यों, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम इसे संकट के तौर पर देख सकते हैं। और इसी लिहाज से यहां पर यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिस क्यूबा की मैं आपको बात कर रहा हूं, ये जो क्यूबा है ये एक मध्य अमेरिकी देश के तौर पर जाना जाता है। बहुत बड़ा देश नहीं है ये, आप यहां पर देख रहे हैं कि एक द्वीपीय देश के तौर पर क्यूबा जाना जाता है, और इसकी राजधानी है हवाना। अमेरिका के फ्लोरिडा से महज 90 मील की दूरी पर यह देश है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि हवाना के पास में यदि इस तरीके से जो एक एडमिरल गोर्शकोव या फिर परमाणु पनडुब्बी कजाक को तैनात करने की कवायद रूस के द्वारा की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस है वो इसकी जद में आ जाएंगे, और निश्चित तौर पर ये अमेरिका के लिहाज से कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, और इसी लिहाज से यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रूस के सबसे एडवांस फ्रिगेट का नेतृत्व यहाँ पर दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर मैंने भी आपको बताया भी एडमिरल गोर्शकोव, और इसके अलावा एक हाइपरसोनिक मिसाइल कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन कजाक को हवाना में तैनात किया गया है, और इस लिहाज से जो एक तनाव है वह तनाव आगे आने वाले समय में दिख सकता है। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि जिस क्यूबा संकट को लेकर के 1961-62 के समय में एक परमाणुविक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी, और वैसे ही कुछ स्थिति हाल के समय में रूस के द्वारा किए गई गतिविधियों से पता चल रही है, तो आखिर ये कौन सा संकट था, किस कारण से ये संकट उभरा था, और इससे संबंधित अन्य क्या कुछ डायमेंशन थे, इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब 1945 के समय में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, उस समय द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद
दो जो वैश्विक शक्तियां हैं, दो जो महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये उभरते हैं। और ये दोनों जो न्यूक्लियर पावर्स हैं ये बाईपोलर रिजिम को जन्म देते हैं, जिसमें से एक जो क्षेत्र है वो अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरा क्षेत्र यूएसएसआर यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ के नेतृत्व में था। और इस समय एक विश्व युद्ध से अलग हट करके एक शीत युद्ध की स्थिति, कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो गई थी। और देखो, इसी कोल्ड वॉर के समय में इस तरीके का जो ये क्यूबा संकट है, क्यूबा क्राइसिस है, ये पैदा हो चुका था। आखिर ये क्राइसिस क्या था, क्यों ये उभरा, इसको समझने की जरूरत है और इसका जो वर्तमान से सरोकार है ये समझने की जरूरत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आखिर जो रूस है वो क्यूबा के पास में क्यों इस तरीके से गतिविधियां आज कर रहा है या उस समय कर रहा था, इसके पीछे की वजह क्या थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो अमेरिका है वो एक पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाला देश है, और जो रूस है वो समाजवादी विचारधारा को मानने वाला देश रहा है। तो यहां पर विचारधारा के स्तर पर दोनों देशों के बीच में लगातार जो संघर्ष है वो पैदा होता रहा है। इसको हमेशा गांठ बांध करके रखिएगा। इसके अलावा 1959 के समय में जिस क्यूबा क्रांति की हम बात कर रहे हैं वो क्या थी, दरअसल उस समय अमेरिका के समर्थन में ही एक सरकार क्यूबा में काम कर रही थी। वो क्यूबा में अपनी तानाशाही के जरिए वहां के लोगों के ऊपर अपना शासन कर रही थी और वहां के लोग उसकी तानाशाही से बहुत अधिक बेदहाल थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि उसके तानाशाही को समर्थन भी दे रहे थे, उसी में से अमेरिका भी समर्थन दे रहा था इस सरकार का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमेरिका के कुछ अपने इंटरेस्ट थे, हित थे क्यूबा में, और इस कारण से वह इसे लगातार सपोर्ट कर रहा था। आखिर क्या ऐसे हित थे? ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक हित वहां पर दिख रहे थे। जहां एक तरफ राजनीतिक हित के स्तर पर अमेरिका समर्थित सरकार थी जो कि साम्यवादी विचारधारा या समाजवादी विचारधारा का विरोध करने वाली सत्ता के तौर पर वो काम कर रहा था, और निश्चित तौर पर अमेरिका चाह रहा था कि जो भी साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के विरोध करने वाले देश हैं, लोग हैं, गुट हैं, वो हमारे पक्ष में रहें, और निश्चित तौर पर इससे अमेरिका को लाभ हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक लाभ के स्तर पर अमेरिका के बहुत बड़े जो कारोबारी गतिविधियां हैं वो क्यूबा के जरिए संचालित हो रही थी। अमेरिका के कई सारे उद्योगपतियों के जो गन्ना के बागान थे वो क्यूबा में थे। आपको पता होना चाहिए कि चीनी का कटोरा के तौर पर क्यूबा को जाना जाता है ना, और इस लिहाज से बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक लाभ अमेरिका को वहां से मिल रहा था। जो क्यूबा में खदानें थी वहां भी अमेरिकी उद्योगपतियों का नियंत्रण था, और इस लिहाज से अमेरिका कतई नहीं चाहता था कि क्यूबा से जो उसका प्रभाव है वह रत्ती भर भी हटे, और इसी लिहाज से वह लगातार इस सरकार को समर्थन दे रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस सरकार की तानाशाही के विरोध में क्यूबा के जो लोग थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, और उसी विद्रोह का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिदेल कास्ट्रो। और इसी फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा क्रांति की जाती है 1959 में। इसके बाद उसने अपने स्तर पर जो सत्ता है वो नियंत्रण करने की कोशिश की, और इसके बाद होता यह है कि 1961 में अमेरिका के द्वारा फिर से फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमेरिका ने क्यूबा में तख्ता पलट करने की कोशिश क्यों की, तो यहां पर दरअसल बात वही थी कि अमेरिका कतई नहीं चाहता था कि फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा पर नियंत्रण हो। कारण इसका यह था कि फिदेल कास्ट्रो एक साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा का पक्षपोषक व्यक्ति था, और वह लगातार सोवियत संघ से सपोर्ट ले रहा था। सोवियत संघ को भी लग रहा था निश्चित तौर पर कि अमेरिका के बगल में क्यूबा है, क्यूबा हमारे जैसा सोच रहा है, हमारी जैसी विचारधारा रख रहा है, तो क्यों नहीं हम इसकी मदद करें। निश्चित तौर पर रणनीतिक दृष्टिकोण से रूस यहाँ पर देख रहा था और इससे उसको लाभ मिल सकता था, है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद क्या होता है, एक आक्रमण होता है अमेरिका के समर्थन से बे ऑफ पिक्स क्यूबा के ही अंतर्गत एक द्वीपीय क्षेत्र था, और यहां पर अमेरिका के समर्थन से क्यूबा के ही कुछ विद्रोही लोगों ने, जो कि फिदेल कास्ट्रो के अगेंस्ट में अमेरिका और अपने पूर्व के तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, इन्हीं के नेतृत्व में यह आक्रमण किया जाता है। लेकिन जो फिदेल कास्ट्रो और उनकी सेना के लोग हैं वे इस आक्रमण को निरर्थक कर देते हैं और उसके ऊपर उन्हें विजय हासिल हो जाती है।
इसके बाद होता यह है 1962 में सोवियत संघ के द्वारा लगातार प्रत्यक्ष तौर पर अब क्यूबा का साथ देने की कोशिश की जाती है। जो सोवियत संघ है वो क्यूबा में अपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण परमाणुविक हथियारों से लैस जहाज और मिसाइलें तैनात करने की कोशिश करता है। और यहां तक दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो तैनाती की जाती है उस समय उसमें अमेरिकी जो गुप्तचर विमान थे उनके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि इस तरीके की गतिविधियां सोवियत संघ के द्वारा की जा रही हैं। और देन फिर से परमाणुविक संघर्ष की स्थिति उस समय पैदा हो जाती है शीत युद्ध काल के दौर में। और देन फिर उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को यह कहा भी जाता है कि आप हमला कर दीजिए, लेकिन उनको ये पता था कि भाई हम दोनों ही समान शक्ति से लैस हैं। यदि 1945 में जिस तरीके से परमाणुविक हमला किया गया था जापान पर और एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, अब वैसी स्थिति नहीं थी कि हम फिर से एटॉमिक इस्तेमाल करें, एटॉमिक हथियार का इस्तेमाल करें। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी और तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने आपस में वार्ता की और देन फिर जाकर के ये तय हुआ, इन दोनों महोदयों ने वार्ता की। ये हैं जॉन एफ कैनेडी, ये हैं रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव, और इन दोनों ने वार्ता करके इस संकट को धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, समाप्त करने की कोशिश की। जहां एक तरफ सोवियत संघ ने अपने स्तर पर क्यूबा से जो भी मिसाइलें तैनात की थी, जो भी ऐसे जंगी जहाज तैनात किए थे और इस तरीके से उसने जो गतिविधियां की थी उसको रोल बैक किया, और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इटली और तुर्की के क्षेत्र में जो अपने सैन्य हथियार तैनात किए हुए थे उसने भी वापस लेने की कोशिश की। और तब जाकर के ये जो क्यूबा संकट है ये धीरे धीरे करके समाप्त हुआ, और तब जाकर के उस समय शांति की स्थिति सामने आने लगी। तो ये स्थितियां क्यूबा संकट के संदर्भ में देखी जाती हैं। अब यहाँ पर फिर से बात आ जाती है साहब कि वर्तमान में जिस तरीके से रूस के द्वारा क्यूबा के हवाना वाले क्षेत्र में इस तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन तैनात किए जा रहे हैं, एडमिरल गोश्को को तैनात किया जा रहा है, तो इसके क्या निहितार्थ हैं, रूस क्या चाहता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में रूस ने यह अपेक्षा की है कि हम इस पार्टिकुलर क्षेत्र में नौसैन्य अभ्यास करेंगे। हालांकि क्यूबा के द्वारा यह भी कहा गया है कि देखिए साहब, ये जो तैनाती की जा रही है रूस के द्वारा, ये तैनाती दरअसल कुछ खास नहीं है, ये केवल जंगी जहाज है। इसमें ऐसा कोई परमाणु हथियार वगैरह या कोई ऐसा मार करने वाली मिसाइलें नहीं हैं। ये केवल अभ्यास के दृष्टिकोण से ऐसा किया जा रहा है। आप केवल ये मानकर चलिए कि रिवॉल्वर है, इसमें गोली नहीं है। तो इस तरीके से क्यूबा के द्वारा हवाला दिया जा रहा है और रूस के द्वारा की गई गतिविधि को समर्थन भी दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये हलचलें की गई हैं, निश्चित तौर पर 1960, 61, 62 के समय में जो एक क्यूबा के साथ में अमेरिका का एक तनाव का माहौल क्रिएट हो चुका था, कुछ वैसे ही स्थिति को फिर से ये दर्शा रहा है। अब मेरे ख्याल से अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यूबा को लेकर के क्यों अमेरिका इस तरीके से अक्सर सावधान की स्थिति में रहता है, क्यों सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा को हमेशा सपोर्ट किया जाता है। ये भौगोलिक दूरी के स्तर पर नहीं, बल्कि ये एक राजनैतिक और वैचारिक नजदीकी के स्तर पर या फिर कहें वैचारिक दूरी के स्तर पर इस संघर्ष को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस विशेष चर्चा में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इस चर्चा से रूस के साथ में जो वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं क्यूबा की और अमेरिका की, इसको आप समझ पा रहे होंगे। और क्यूबा क्राइसिस 1962 का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड पावर के स्तर पर, वैश्विक गतिविधियों के स्तर पर, यह भी आप समझ पा रहे होंगे। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देना चाहूंगा कि स्टडी IQ IAS के जरिए एक P2I बैच की शुरुआत की गई है। 10 जून से 15 जून तक आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल फी में, मात्र 25,999 रुपए में आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए GS की इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने इसमें इनरोलमेंट नहीं लिया है तो आज ही इनरोलमेंट लीजिए और GS की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कीजिए ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, आपका सक्सेस पक्का हो सके। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।